हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, उससे पहले देखिए यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक फ़ोटो है। इसमें आपकी एक मोटिवेशन कोटेशन लिखा हुआ है, साथ में एक फ़ोटो लगी हुई है एक गर्ल की, है ना। तो इस फोटो को देखने के बाद में आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अपने जीवन में देखिए, आप जो कुछ भी देखें, एनालाइज करें, जीवन से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अब जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को डेवलप करेंगे, वैसे आप किस रास्ते पे चल पड़ेंगे, तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेंगे। आ जाइए इस कोटेशन को पढ़ते हैं। देखिए, ना इश्क है किसी से ना कोई यार है, ना इश्क है किसी से ना कोई यार है, अब तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। देखिए, ये इस लाइन में बहुत डीप थिंग मतलब थॉट्स छुपे हुए हैं, है ना। कैसे थॉट्स हैं, अब यहाँ देखिए, ना इश्क है किसी से ना कोई यार है। आजकल के ज़माने में आजकल का यूथ कहाँ पड़ गया, इश्क मोहब्बत और दोस्ती यारी में ही रमड़ गया एक तरीके से, और वो अपने गोल्स जो उसको अचीव करने हैं या फिर वो क्या कर सकता है वो सब भूल गया है। ठीक है, और दिन भर क्या करता रहता है, बिग बॉस देखता रहता है, बिग बॉस। ठीक है, आप बताइए, आप सब में से बिग बॉस कौन देखता है। ठीक है, ये बिग बॉस ऐसे एडिक्शन है। देखो, मैंने आज तक इसका कोई भी सीज़न नहीं देखा है बिग बॉस का। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, बस ये है कि सलमान खान आता है इसलिए पता है कि बिग बॉस सलमान खान चलाता है, बाकी इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। अब यहाँ देखिए, अब तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। अब जब जब आपके अंदर कामयाब होने का भूत सवार होगा तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी तो अपने आप डेवलप हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी क्या करती है, आपको बूस्ट करती है कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो सभी लोगों को असंभव लगता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य ले लीजिए, अगर किसी को असंभव लग रहा है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन और पॉजिटिव एनर्जी कि नहीं, मुझे तो ये करना ही करना है, करना ही करना है, तो आप उस काम को करके ठानेंगे और कर भी लेंगे। ठीक है, जिस काम को करने के लिए 1000 लोगों ने पहले ही मना कर दिया, उस काम को वो इंसान जरूर करके आगे निकल जाएगा जिसने उसके लिए ठान रखा है, नहीं मुझे तो ये करना है, इफ़ एंड हाउ, मैं तो इसको करके रहूँगा। ठीक है, तो आपके अंदर भी इसी तरीके के पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए जो आपको कामयाबी के रास्ते पर अग्रसर कर सकें। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, ये आपके सामने है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ फोटो में देख सकते हैं इनपुट डिवाइस में कौन कौन से हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ठीक है, ये वेबकैम हो गया। और आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो हम ये देख के पता कर पा रहे हैं कि इनपुट डिवाइस उन्हें कहा जाता है जिनसे हम डेटा को फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, हमें अब अगर हमारा कंप्यूटर है, सीपीयू है, उसके अंदर हमें कुछ भी डेटा इनपुट करना है तो उसे इनपुट डिवाइस बोलेंगे। और वही कंप्यूटर से हमें कुछ रिजल्ट शो करना है, आपको देखना है, तो अपन को मॉनिटर की जरूरत पड़ती है, स्पीकर की जरूरत पड़ती है, प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन्हें आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, मनुष्य द्वारा दिया गया डाटा या निर्देश, जो भी अपन ने डेटा दिया है या फिर हमने जो कमांड्स दिए हैं किसको, कंप्यूटर में, है ना। कंप्यूटर को किस लिए दिए, प्रविष्ट करने के लिए कि या तो इस युक्तियों को आप है ना सेव कर लो या फिर इसका हमें रिजल्ट बना के दो। तो वो क्या करेंगे, उसको इनपुट ही तो करेंगे उस डाटा को। देखो, मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, युक्ति मतलब डिवाइसेस। ठीक है, युक्ति किसे कहते हैं, डिवाइसेस को कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा, इनपुट डिवाइस कहा जाएगा। ठीक, अब देखिए, मानवीय डेटा और निर्देश अपन इसको क्या करेंगे, इसको इनपुट डिवाइस की सहायता से सीपीयू में क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे, अंदर घुसा देंगे। ठीक है, अब वो डेटा कहाँ चला गया, अपन ना सीपीयू के अंदर चला गया। सीपीयू से वो उस डेटा को अपन आउटपुट के रूप में मॉनिटर स्पीकर और ये क्या कहते हैं, प्रिंटर, इसकी सहायता से अपन उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है, अभी हमने 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया था कि जैसे ये हमारा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, एक माउस भी इसके साथ अटैच कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड, माउस, ओसीआर, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, टच पैड, एमआईसीआर, ट्रैक बॉल। तो इन सब के काम क्या है, इन सब से जो भी हमें डेटा है वो कंप्यूटर में फीड करना है, सीपीयू से कनेक्ट होती हैं सारी चीज़ें। जो भी चीज़ें आप किससे कनेक्ट करेंगे, सीपीयू से तो कनेक्ट करेंगे। अब आपको जैसे मान लीजिए ये पेपर है ना, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, ये है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, रिकॉग्निशन बोल सकता है। तो अब क्या होगा, इससे आपको डेटा क्या है कंप्यूटर में पहुंचाना है, और फिर जो आपने इसमें जो भी डेटा को रीड करा है, अब वो आप उसको आउटपुट के तौर पर किस पे देखेंगे, मॉनिटर पे देखेंगे। तो पर हमें इनपुट करने के लिए तो कुछ ना कुछ डिवाइस चाहिए ना, जैसे आपके हाथ में एक पेपर है, अब उस पेपर को आप कंप्यूटर तक पहुंचाना है, अंदर पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे, तो
इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है उसके लिए। आ जाइए इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए कीबोर्ड हो गया, दूसरा माउस, तीसरा ट्रैक बॉल, चौथा जॉयस्टिक, पांचवा स्कैनर, छठा ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन, या आपके एग्जाम में इस तरीके से लिखा सकता है शॉर्ट फॉर्म, तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, वेब कैम, बारकोड रीडर इन रिकॉग्निशन हो गया, माइक्रोफोन, MICR है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो गया, रिकॉग्निशन हो गया। इसके अलावा देखिए OMR कौन सा होता है, ओमआर शीट होती है, जब आप एग्जाम देकर आते हैं गोले काले करते हैं, ठीक है, वो शीट हो गई। उसको पढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, OMR की जरूरत पड़ती है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन बोल सकते हो। देखो किमबॉल टैग रीडर, इसमें क्या है, किमबॉल की जरूरत नहीं है, अलग अलग कंपनी हो सकती है, हमें टैग रीडर की जरूरत है। ठीक है, टैग रीडर क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ये हो गया स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, और सिस्टम, ये लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ये पेन दिखाई दे रहा है, तो इससे भी क्या है, हम डेटा इसमें इनपुट ही तो कर रहे हैं। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, आपका नाम लिख दिया, जैसे आपका नाम है ऋतु, ठीक है, ये मैंने अपना आपका नाम लिख दिया, अंकित है चाहे मान लीजिए, ठीक है, जो भी आपका नाम है उस हिसाब से अपने लिखा, तो अपन ने फीड कर दिया ना, इसके अंदर पहुँच रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। हालांकि आ जाइए, इतने तो देखो देखना ही है, इसके अलावा भी आपके सामने जो जो डिवाइस आए वो सारे इनपुट के काम कर रहे हो, तो वो इनपुट डिवाइस के तौर पर आपको उनको अच्छे से ध्यान रखना है ना। अब आ जाइए, देखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड देखो, ये आपके सामने कीबोर्ड आ गया। कीबोर्ड आपने देखा ये कीबोर्ड कैसा होता है। यहाँ आपने देखे होंगे ये ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, मैं पीले पेन से बनाता हूँ, ठीक है, ऊपर जो ये कीज दिखाई दे रही हैं यहाँ तक, ठीक है, ये टोटल कितनी होती है, F12 तक। F का मतलब फंक्शन कीज, ठीक है, मतलब इनके अलग अलग फंक्शंस हैं हर की के, उसके हिसाब से। जैसे आपको हेल्प चाहिए तो आप F1 दबाएंगे, हेल्प का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसके अंदर आप क्या क्या सर्च कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। F5 दबाएंगे, F5, ठीक है। पावर पॉइंट में F5 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, शिफ्ट के साथ में F5 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने पावर पॉइंट समझा था तब आपको ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो किसको याद है कि F5 की से क्या होता है, ठीक है। अगर इसको शिफ्ट के साथ में, ठीक है, शिफ्ट के साथ में हमने F5 की दबा रहे हैं तो क्या होगा, और सिंपल F5 की दबाएंगे तो क्या होगा पावर पॉइंट के अंदर, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कीबोर्ड का आविष्कार अमेरिकन कौन थे, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ठीक है, ये नाम याद रख सकते हैं, CLS, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कीबोर्ड कंप्यूटर का स्टैंडर्ड हार्डवेयर है, ठीक है। स्टैंडर्ड हार्डवेयर इसलिए बोला गया है क्योंकि सॉफ्टवेयर तो क्या होते हैं अंदर होते हैं, और ये हार्डवेयर है। चाहे मॉनिटर ले लीजिए, CPU ले लीजिए, कीबोर्ड ले लीजिए, माउस ले लीजिए, जिस चीज़ को आप टच करके फील कर सकते हैं वो सब क्या है, हार्डवेयर है, और जिसको आप फील नहीं कर सकते वो क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। अब देखिए कीबोर्ड में 108 बटन होते हैं, इसमें कितने आप गिनेंगे तो 108 बटन आपको दिखाई देंगे। कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ होती हैं 12, कितनी होती हैं, जो भी मैंने पहले ही बता दिया आपको, F12 तक होती हैं फंक्शन कीज़, ठीक है। तो F1 से F12 होती हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे आपको नहीं पता है, कीबोर्ड में किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वही है कि एग्जाम में ऐसे लिखा आ जाएगा, कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं, 11, ठीक है, 9, 12 या 16। तो आप वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने ढंग से नहीं चीज़ें समझी हैं तो। फंक्शन की का क्या है, स्पेशल कार्य होता है। ये जो फंक्शन की हमने यहाँ ऊपर देखी थी, तो ये क्या है, ये स्पेशल कार्य के लिए होती है, जैसे अभी आपको बता दिए थे, है ना। अब देखो इसमें कीबोर्ड में कितने क्वार्टी बोर्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्वार्टी बोर्ड, यहाँ देखिए आप जब इस कीबोर्ड में देखेंगे जो स्पेलिंग्स लिखी हुई है, जैसे पहली QWERTY, ये दिख रहा है आपको पहली लाइन में जो ये 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, क्वार्टी है, और इसीलिए इसको क्वार्टी बोर्ड भी कहा जाता है ना। पहले 6 अक्षर पढ़े और इसी के नाम पर इसका नाम क्वार्टी बोर्ड कर दिया, क्योंकि इसमें देखो ABCD से स्टार्ट नहीं होकर KWERT से स्टार्ट होते हैं इसके अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें कीबोर्ड में 0 से 9 तक, 109 क्या, कीबोर्ड में 0 से 9 तक की को नंबर्स की कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं 0 से 9 नंबर की हो गए यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, 0 से 9 ये वाली, ये नंबर कीज हो गई, ठीक। अब यहाँ देखिए कीबोर्ड में लॉक की, टॉगल की होती है,
टॉगल की से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई बार एग्ज़ाम में, है ना। तो टॉगल की क्या होती है, टॉगल की क्या होती है, लॉक की होती है। यहाँ पर ये 3 बटन दिख रहे हैं आपको, इन 3 की को टॉगल की से आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये 3 दिख रहे हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ, जो मैंने अभी पहले ही बना दिए हैं, मार्क कर दिए हैं। ये वाले पीले पेन से दोबारा कर देता हूँ, इसको लाल पेन से कर देता हूँ, चलो, ठीक है। ये जो 3 की हैं इनको कंबाइंडली टॉगल की बोला जाता है या लॉक की बोल सकते हैं, ठीक है। टॉगल या लॉक की, लॉक मतलब ताला लगाना। जैसे ही आप इस की को दबा देंगे, वो जैसे नंबर की आपने प्रेस कर दी, तो ये जो नंबर कीज़ है ना इधर लेफ्ट में, राइट में सॉरी, ठीक है, तो ये जो नंबर कीज़ हैं ये काम करना बंद कर देंगे। जैसे ही आपने नंबर की दबा दी तो लॉक हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। आपने कैप्स लॉक पे दबा दिया तो कैप्स लॉक नहीं काम करेगा, मतलब उसकी जगह पे नॉर्मल रहेगा, है ना। ऐसे ही स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एरो की, एरो की को नेविगेशन की कहा जाता है, जो कीबोर्ड पर 2 जगह होती है ना। एक तो ये रही, ठीक है, ये कौन सी हो गई, एरो कीज, और दूसरी कौन सी होती है, नंबर्स के अंदर होता है, ठीक है। नंबर लॉक बंद होने पर नंबर कीपैड वाली एरोस कीज काम करती हैं, ठीक है। तो 2 जगह ना आपकी एरोस कीज हो गई, एक तो ये वाली जो नीचे की तरफ है, ये रही, ठीक है, काले से बनाता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये तो मेन एरो कीज़ हो गई। अगर ये काम नहीं कर रही तो आप यहाँ नंबर की में से एरो की को उठा सकते हो, ये आपका नंबर कीज़ वाली, पीला ही चलेगा यार इसमें, ठीक है। ये नंबर कीज़ हो गई। इसी के अंदर ये वाली देखो, ये अप एरो हो गया, ये वाला राइट एरो हो गया, ये वाला लेफ्ट एरो हो गया और ये वाला डाउन एरो हो गया। इस तरीके से ये नंबर कीज़ में भी एरो कीज़ छुपी हुई हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 3 कीज़ हो गई, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है। इन 3 को कंबाइंडली क्या बोला जाता है, मॉडिफायर की बोला जाएगा या कॉम्बिनेशन की बोला जाता है। कहाँ पर होती है, देखो ये शिफ्ट की हो गई, ये दूसरे नंबर की कंट्रोल की हो गई और ये ऑल्ट की हो गई 3 नंबर की, ठीक है। तो इन तीनों को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की बोला जाता है। देखिए जब अपन ने पावर पॉइंट पढ़ा था या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था, तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल के साथ में अपन एक्स क्लिक करेंगे तो इसका काम क्या हो जाता है, इसका काम हो जाता है कट करना, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने स्टाइल की पढ़ी थी, मैं लिख देता हूँ स्टाइल की, ठीक है। स्टाइल की का शॉर्टकट अपन ने पढ़ा था, याद करा था, किस किस को याद है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आप बताइए इनमें से कौन सा होगा स्टाइल की का ऑप्शन। पहला है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। दूसरा है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, है ना। इन दोनों में से जो स्टाइल की थी उसका एक ही ऑप्शन हो सकता है, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। आप अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका आंसर देंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। देखिए अपन ने ट्रिक बनाई थी स्टाइल के लिए कि एसी में बैठकर बहुत ज़्यादा स्टाइल मारती है, कौन, सुनीता मारती है ना। तो अपन ने ऐसे याद करा था, ए सी मतलब ओल्ट पहले आएगा, फिर कंट्रोल आएगा, फिर शिफ्ट आएगा, फिर एस आएगा। ये याद आ गई ट्रिक, किस किस को याद आ रही है ये वाली, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ए सी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए देखो आपको क्या है, इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है इसका आंसर, जिन लोगों ने गलत किया है, तो उन लोगों को क्या है, अपनी तैयारी और ज़्यादा करनी चाहिए। जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं उनको 3-3 या 4-4 बार रेगुलर देखिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। देखो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए कैप्स लॉक, कैप्स लॉक की को ऑन ऑफ करना क्या कहलाता है, टॉगल कहलाता है, और टॉगल पे 50 बार क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। सिर्फ कैप्स लॉक को नहीं, इसके साथ में स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल लॉक हो गया प्लस नंबर लॉक, है ना। ये 3 हो गए, स्क्रॉल की, कैप्स लॉक और नंबर लॉक। तो ये सब कंबाइंडली क्या बोला जाता है, टॉगल बोला जाता है। इन तीनों की को टॉगल बोला जाता है, ठीक है। जो कीज किसी अन्य की के साथ काम करे वो शिफ्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट कीज़ हैं। शिफ्ट अपन ने देखा ही, कंट्रोल और ऑल्ट इनको पढ़ा ही, मॉडिफायर कॉम्बिनेशन या फिर अदर कीज़ के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। और शिफ्ट की 2 होती है, एक तो ये रही और दूसरी ये रही, 2 जगह होती है मदरबोर्ड, ये कीबोर्ड के अंदर। अब देखिए होम, ये वाली जो कीज़ हैं,
होम की हो गई, एंड की हो गई, पेज अप की हो गई, पेज डाउन की हो गई। तो जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे होंगे कि जैसे कहीं भी वर्क, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये उसमें काम आएंगी। अब जैसे होम की है, तो होम की का काम क्या है, कर्सर को लाइन के आरंभ में लाने के लिए, जैसे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सारा ये मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ देखिए, ये आपका पेज है। इस पेज में आपने यहाँ से स्टार्ट करके ये काम किया, खूब सारा काम कर लिया, यहाँ पे आ गए। अब ये जो कर्सर है आपका, जो बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया था, अब इसको उठाकर आपको वापस कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है, पहले फर्स्ट में। तो आप क्या करेंगे, होम की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, होम की क्या करती है, कर्सर को लाइन के आरंभ में लाने के लिए होती है। ठीक है, अब जो कर्सर आपका बिलिंग यहाँ कर रहा होता है, वो यहाँ आ जाता है, इस जगह से उठकर इस जगह आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए एंड की, एंड की का काम क्या होता है, कर्सर को लाइन के अंत में लाने के लिए है। अब यहाँ देखिए, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अब वापस से आप यहीं पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने गलती से होम की दबा दिया, या फिर आप बीच में ले गए कोई एरर ठीक करने के लिए, आपने क्लिक करा यहाँ, अब वापस आते हैं कि यहाँ आ जाए डायरेक्ट, है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे एंड की दबाएंगे, कर्सर उठकर यहाँ आ जाएगा एंड में। ठीक है, इतना ईजी है। अब देखिए पेज अप, पेज अप की आप जानते ही हैं कि कर्सर आप यहाँ पर इस पर काम कर रहा है, और ये इसके ऊपर वाला पेज, ये था 3 नंबर का पेज। ठीक है, मैं एक बार बना ही देता हूँ तरीके से, जिससे आपको समझाया जा सके। अब देखिए, ये एक पेज हो गया, एक पेज ये हो गया जिसमें आप काम कर रहे हैं, और एक पेज हो गया नीचे वाला। ठीक है, इस पेज का नंबर है 2 नंबर पेज, ये हो गया 3 नंबर पेज, और ये हो गया 4 नंबर पेज। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए इसमें आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपने इतनी लाइन लिख ली यहाँ। ठीक, अब आपका मन कर रहा है यार यहाँ से कर्सर वापस से इस दूसरे नंबर वाले में पहुँच जाए और इस जगह आ जाए, है ना, लास्ट में। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे, पेज अप दबाएंगे, तो ये जो कर्सर है पुराने पेज में वापस चला जाएगा। ठीक है, कर्सर को पिछले पेज में ले जाने के लिए कौन सा क्या, पेज अप की हो गया। अभी आपको बताते हैं, देखो पेज अप की ये रही यहाँ पर, ये देख सकते हैं, इस जगह पर पेज अप की हो गई, ये पेज डाउन की हो गई, यहाँ पर एंड की ये हो गई नीचे वाली। ठीक है, होम की ये वाली हो गई ऊपर वाली। तो जो कीज अलग अलग लिखी होती हैं, अलग अलग मतलब जो कीबोर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, जहाँ लगाना हुआ, है ना। अब यहाँ देखिए पेज डाउन की, पेज डाउन की ये नीचे वाली हो गई। तो इस कर्सर को अलग पेज पर ले जाने के लिए, मतलब पेज डाउन मतलब नीचे की तरफ लाने के लिए। ठीक है, और पेज अप मतलब पेज को वापस ऊपर ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर वाले पेज में। तो ये याद रख लेना है आपको, है ना। टैब, अब टैब देखो, टैब की यहाँ हो गई इस जगह पर, ये एरो बना हुआ है इसी जगह के सामने, टैब की है ना, ये एरो बना दिया काले पेन से। अब देखो, ये जो टैब की हो गई, टैबुलेटर की बोला जाता है। ये कर्सर को निश्चित दूरी तक आगे ले जाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में टैब का अलग अलग प्रयोग किया जाता है ना। अलग अलग सॉफ्टवेयर में टैब का अलग अलग प्रयोग है, परंतु एक निश्चित दूरी, जैसे मान लीजिए आप एक बार टैब दबाएंगे तो इतनी दूर आगे चला जाएगा कर्सर, यहाँ उठ जाएगा, फिर दोबारा दबाएंगे तो इतनी दूर, सेम जैसे आपने इसको 1 इंच पे सेट कर रखा है, तो हर बार 1 इंच आगे चला जाएगा टैब। जैसे आप टैब दबाएंगे एक बार, तो ये 1 इंच आगे चला जाएगा, है ना। जैसे आप टैब दबाएंगे हर बार, उससे उतना ही आगे जाता जाएगा जो उसमें सेट है। ठीक है, जो रूलर सेट किया गया। अब देखिए डिलीट, डिलीट का मतलब क्या होता है, कर्सर के दाईं तरफ, राइट हैंड साइड। अब जैसे मान लीजिए मैं एक बार वापस से इसको क्लियर करता हूँ। अब जैसे आपने ये कहानी लिखी, ठीक है, ठीक है, ये कहानी लिखी है इतनी सारी। अब आपका कर्सर यहाँ पर इस जगह ब्लिंक कर रहा है ना। अब आप बैक स्पेस दबाते हैं, ये होता है बैक स्पेस, है ना, और ये होता है डिलीट की। ठीक है, तो ये जो बैक स्पेस दबाएंगे, इसको यहाँ पर है, तो क्या करेगा, इस साइड में डिलीट करता है बैक स्पेस, परंतु जब आप डिलीट की दबाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में डिलीट करेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ को डिलीट करना है कर्सर के, तो हम क्या दबाते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं। ठीक है, और जब हम डिलीट कब दबाते हैं, जब हमें राइट हैंड साइड की डेटा को डिलीट करना है, या लाइन को में कुछ भी डिलीट करना है। ठीक है, इतना याद हो गया, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन बेसिक चीज़ों को आपने सुन लिया अच्छे से, तो आपका काम हो गया। कर्सर के दाईं तरफ मतलब राइट अक्षर को हटाने के लिए, और बैक स्पेस में कर्सर के लेफ्ट अक्षर को हटाने के लिए। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। बैक स्पेस हमने कर लिया, एंटर। देखो एंटर रिटर्न, किसी कार्य में ओके बटन दबाने के लिए हम एंटर का प्रयोग करते हैं, और एंटर ये रही आपके सामने, इतनी बड़ी की दिख रही है ये एंटर। अब एंटर की भी क्या दो होती हैं, एक ये रही, ये 2 एंटर की हो गई यहाँ पे, एक और 2। ठीक, अब डॉक्यूमेंट में न्यू लाइन के लिए, ठीक है,
आपको कोई नई लाइन के लिए एंटर की का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ आप लिख रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, यहाँ पर है, जैसे एंटर दबाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ नई लाइन के लिए आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, ठीक है। फिर नई लाइन लिख सकते हैं। आपने मान लीजिए नई लाइन यहाँ लिखी, फिर एंटर दबा दिया तो नई लाइन यहाँ से नीचे आ जाएगा कर्सर, यहाँ पर आगे की तरफ, फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी होगा वहाँ से यहाँ आ जाएगा, जहाँ भी होगा वहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फ्रंट नई लाइन में आ जाएगा। मतलब प्रिंट स्क्रीन की, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन की का मतलब क्या होता है, देखो इस की सहायता से डेस्कटॉप या बैकग्राउंड में जो फोटो या स्नैपशॉट लगे होते हैं उनकी क्या है, जैसे स्क्रीनशॉट बोलते हैं ना, इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेने के काम में आती है प्रिंट स्क्रीन की, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन की से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के काम आएगी। जैसे आसानी से प्रिंट वर्ड, जैसे पेंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो उसके अंदर अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट स्क्रीन की का। मान लीजिए पेंट के अंदर आपने कोई फ़ोटो बनाई है, डॉक्यूमेंट बनाया है। पेंट आप जानते होंगे, पेंट क्या होता है, पेंट वीडियो एडिटिंग के काम आता है, फ़ोटो और ड्राइंग करने के काम में आता है ना, पेंट सॉफ्टवेयर। और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तो अपने कॉमर्शियल यूज़ में जनरली ज़्यादा आते हैं। पावर पॉइंट है ना, ये सारे तो ऑफिस में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, हालांकि इनका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब देखिए पेस्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड मुख्यतः सीरियल पोर्ट, अब ये इसमें से इम्पॉर्टेंट है। देखो जो हमारा कीबोर्ड है ना, अब तो क्या होता है इसके अंदर यूएसबी, आपने देखा होगा यूएसबी इस तरीके की होता है, की यूएसबी होता है ना, मतलब पोर्ट जो होते हैं यूएसबी पोर्ट्स, है ना। अब मैं कैसे दिखाऊँ आपको, देखो दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये तो क्या होगा, एप्पल का हो गया, है ना। ये तो सी टाइप हो गया, यूएसबी वाला दिखाता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, आई थिंक ये दिखा रहा होगा, है ना। इसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, ठीक है। तो ये यूएसबी पोर्ट है ना, इसको आप, अब यूएसबी पोर्ट वाले कीबोर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। पहले इसके अंदर कौन सा होता था, सीरियल पोर्ट या PS2 पोर्ट हुआ करते थे यूएसबी की जगह पर। अब जो सीरियल पोर्ट है ना, और PS2 पोर्ट, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कौन सा पोर्ट नहीं है, इस तरीके से पूछेगा। तो सीरियल पोर्ट, PS2 पोर्ट और यूएसबी पोर्ट, ये तीनों तो हैं, उसके अलावा कुछ और दे दिया तो वो नहीं होगा कीबोर्ड में, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा डिवाइस हो गया माउस हमारे सामने, है ना। माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस इंजेलवर्ट ने किया था, ठीक है। एम का कौन हो गया, डी, और डगलस, ठीक है। और जब अपने कीबोर्ड पढ़ा था तो उसके साथ क्या पढ़ा था, क्रिस्टोफर। तो KCMD ऐसे याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। इसने क्या किया था, 1977 में किया था इसने माउस का आविष्कार। अब देखिए माउस पॉइंटर को कर्सर कहा जाता है, जहाँ पे माउस पॉइंट करता है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंटर हो गया, ठीक है। कुछ ये इस तीर जैसा होता है माउस का, जब आप माउस को ड्रैग करेंगे तो ये तीर मूव करता है अपनी पूरी स्क्रीन के अंदर। अभी तो मैं क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक पॉइंटर लिया, तो अब ये जो पॉइंटर मूव कर रहा है ना, ऐसे ही माउस मूव करता है, ठीक है। अब ये पॉइंटर हो गया, इसको क्या कहा जाएगा, कर्सर कहा जाता है ना, माउस का कर्सर, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए माउस पॉइंटर का आकार कैसा होता है, एरो जैसा होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल ये सब बेसिस का क्वेश्चन। यहाँ देखिए माउस का एक चीज़ और बताता हूँ पहले, ये देखिए ये जो होता है ना इधर वाला, मतलब जिस पे आपकी फर्स्ट फिंगर रखी जाती है, जैसे आप इस पे रखेंगे तो इस तरीके से 3 उंगलियां रखेंगे, ये वाला इस पे होगा और ये वाला बीच वाला को ड्रैग करने के लिए ये वाला राइट क्लिक। अब ये वाला जो है ये तो होता है लेफ्ट क्लिक, है ना, और ये होता है आपका राइट क्लिक, ठीक है। समझ गए। लेफ्ट क्लिक करने से क्या होगा, एक बार क्लिक करेंगे तो एक या 2 बार जिस तरीके से आपने सेटिंग कर रखी है उसी हिसाब से ओपन होती है, ओपन होते हैं। जैसे डबल क्लिक करने पर ही, जैसे आपका कोई एप्लीकेशन ओपन होगा तो डबल क्लिक जब तक करेंगे तभी ओपन होगा। और राइट क्लिक से क्या होता है, जैसे आपको न्यू फाइल, फोल्डर, इस तरीके प्रॉपर्टीज़ वाले डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए जो आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ से खोल लीजिए। जैसे न्यू फोल्डर बनाना होता है, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीज़ें। और देखिए नेक्स्ट देखते हैं। माउस का जो पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, माउस को क्या कहता है, पॉइंटिंग डिवाइस, जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसी माउस है ना। टेबल पर माउस रखने के लिए माउस पैड का प्रयोग करते हैं, बच्चों वाली बात है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। एक तरीके से माउस से भी क्या होता है, हम इनपुट करते हैं कमांड्स को। इसमें लेफ़्ट बटन, राइट बटन व बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। लेफ़्ट बटन किसी जैसे आइकन को सेलेक्ट या ओके करने के लिए होता है। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो उनके लिए भी ये क्लास है, इसलिए बेसिक से सारी चीज़ें ही बताई जा रही है। राइट बटन किसी आइकन, फोल्डर, प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करने के लिए है, ठीक है। अब देखिए स्क्रॉल माउस के कर्सर को मूव करने के लिए होता है। अब माउस के उपयोग से हमें कीबोर्ड के किसी बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है,
ठीक, क्योंकि क्या होता है सारे काम माउस पे जाकर ड्रैग कर देंगे तो कीबोर्ड में आपको बटन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। माउस का उपयोग मुख्य रूप से कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माउस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कोडलेस माउस जिसमें कोई वायर नहीं होता, मैथमेटिकल माउस जिसके अंदर मैथमेटिकल सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है, और ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ऑप्टिकल माउस कौन सा, जो रेस से काम करता है। एक फाइल को माउस की सहायता से दूसरे फोल्डर में लेकर जाना ड्रैग या ड्रॉप कहलाता है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ड्रैग या ड्रॉप किसे कहा जाता है। तो आप जैसे माउस की सहायता से किसी एक फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, ड्रैग करना या फिर ड्रॉप करना। ठीक है। नोट, माउस को क्लिक करने पर फोल्डर का आइकन आयताकार हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने सेटिंग इस तरीके से कर रखी है कि माउस को क्लिक करेंगे, जैसे या माउस को किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो आइकन किस तरीके का हो जाएगा, चौकोर सा बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए ट्रैक बॉल कैसी होती है, पुराने ज़माने में इस तरीके की ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता था। ये माउस की तरह होता है, इसमें एक बॉल लगा रहता है जिसे हाथों से घुमाकर इनपुट किया जाता है ना। जैसे जैसे इस पर ऐसे करेंगे तो वो जो आपका कर्सर है इधर उधर मूव करता था, तो इसका ही अपग्रेडेड वर्जन क्या है, माउस है। ठीक है, इसका उपयोग चिकित्सा या CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में किया जाता है। अभी भी थोड़ा बहुत करते हैं इस्तेमाल, तो ऐसे तो है नहीं, चीज़ें पूरी तरीके से बंद हो जाती है। जॉयस्टिक, देखो गेम खेलने के लिए सबसे ज़्यादा इस जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। किसी ने ये गेम खेला है क्या, ठीक है, टेकन, तो जिसने भी ये गेम खेला होगा तो वो इसको अच्छे से जानता होगा जॉयस्टिक को। ठीक, जॉयस्टिक कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। जॉयस्टिक में आधार पर एक छड़ी, ठीक है, स्टिक होती है जो आधार पर लगी हुई गेंद से जुड़ी होती है। छड़ी चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। इसको ऐसे 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 बच्चे क्या होते हैं और मोड़ देते हैं, ऐंठ देते हैं, है ना। कभी आप गए होंगे, आपने कभी देखा होगा दुकानों में बहुत सारे जो गेम, अब तो क्या है हाईटेक गेम डोम्स बनने लग गए हैं ना, गेम सेंटर्स हैं जहाँ पे आप जाइए गेम खेलिए बैठिए, है ना, और काफ़ी ज़्यादा फीस लगती है। जैसे आप WTP जाएंगे, कभी जयपुर में है WTP, कभी आप इसके जाएंगे 3rd फ्लोर पे 2nd ब्लॉक में, ठीक है, 2nd बिल्डिंग है जिसमें, है ना, तो जो शॉपर स्टॉप्स है उसके ऊपर वाली बिल्डिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्या है, एक गेम जोन मिलेगा, उसमें बहुत तरीके के गेम है, हाईटेक गेम है, मोटरसाइकिल कार जो चलानी है चलाएं, है ना। तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ एक दो उसमें आप देखेंगे कि एक दो गेम जॉयस्टिक वाले भी होंगे उसके अंदर, जिसमें आप जॉयस्टिक को इस तरीके से मूव करेंगे। जॉयस्टिक से क्या होता है, एक इस तरीके से एक वो बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक छेद होता है और यहाँ पर टॉयज़ रख देते हैं या मोबाइल फ़ोन रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको उठाकर इसके ऊपर लाएंगे तो ये गिर जाएगा इसके अंदर और बाहर निकाल लेंगे। तो ये जॉयस्टिक से कंट्रोल किया जा सकता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जैसे जाए वैसे। जॉयस्टिक का उपयोग कंप्यूटर में गेम व वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक ट्रैक बॉल सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, ट्रैक बॉल सिद्धांत पर। आ जाइए। स्कैनर का प्रयोग डेटा को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में होता है। ये रहा आपके सामने स्कैनर। ठीक है, अभी आप सभी इस डिवाइस से परिचित हैं क्योंकि आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैन करके कंप्यूटर में अपलोड करने पड़ते हैं, क्योंकि SSO ID में जब भी आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, डॉक्यूमेंट तो अपलोड करने पड़ते ही हैं। तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो दुकानदार जिसका इस्तेमाल करता है ई-मित्र वाला, वो ये एप्सन का स्कैनर ही होता है जनरली, तो यही लेते हैं वो सारे। ठीक है, स्कैनर की बनावट फोटो कॉपियर मशीन की तरह होती है। स्कैन किए गए टेक्स्ट व चित्र को CD में स्टोर किया जा सकता है। इसमें फाइल को PDF इमेज फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि स्कैनर में डॉक्यूमेंट इमेज स्कैनिंग के लिए फ्लोरोसेंट बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से बल्ब का प्रयोग किया जाता है, फ्लोरोसेंट बल्ब। अब फ्लोरोसेंट बल्ब कौन से होते हैं इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये आपका काम है कि फ्लोरोसेंट बल्ब आपने देखा है क्या अपने जीवन में। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये है फ्लोरोसेंट बल्ब। अब देखिए स्टूडेंट्स, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है, इसका मतलब देखिए OCR का आविष्कार किसने किया था, इमैनुअल गोल्डबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है,
ये स्कैनर जैसा होता है, स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का इसमें क्या होता है, संयोजक होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आप ये बोल सकते हैं कि स्कैनर जैसे मान लो जो स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को, साथ में जो सॉफ्टवेयर होता है उससे इसको लिंक किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रिंटेड डाटा या हस्तलिखित डाटा को किस में कन्वर्ट करता है, ASCII में। अब ASCII की फुल फॉर्म क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, A की है अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई ASCII की। ये एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार इसके फुल फॉर्म पूछ लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है ASCII, ठीक। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसके फुल फॉर्म गए। इसका उपयोग पुराने दस्तावेज, डिपार्टमेंटल स्टोर में मुद्रित जो कैलेंडर्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए किया जाता है। एक्सेल सीट होती है हमारी, उसमें जो डेटा होता है उसको भी पढ़ने के लिए किया जा सकता है इसका इस्तेमाल। आ जाइए, देखिए इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड जो होते हैं ना, स्प्रेडशीट है ना, उसको पढ़ने के लिए किया जाता है। वेब कैमरा, अब वेब कैमरा क्या होता है, ये आपके सामने वेब कैमरा है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे आप हैं, आपके पास में एक वेब कैमरा है और मैं हूँ, मेरे पास में एक वेब कैमरा है। अगर जैसे मान लीजिए अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर हम लाइव होते और आपके पास भी एक वेब कैमरा होता तो हम आपस में एक दूसरे को देख सकते थे, जैसे जूम, ठीक है। कभी हम जूम पर अगर वीडियोस बनाएंगे, मतलब अगर लाइव इंटरसेक्शन चाहिए आपको, कि आप भी सामने बैठे रहें और मैं इधर से बैठा रहूँ, आराम से बातें करते हुए, आराम से डिस्कशन करते हुए लेक्चर्स रिकॉर्ड करें या पढ़ें, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं। तो जूम पे जाके ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आप इधर से मुझे देख सकते हैं, मैं उधर से आपको देख सकता हूँ, फिर हम आराम से, जैसे मान लो, ऐसा लगेगा जैसे एक लाइव क्लास में ही बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए एक क्लास के अंदर ही पढ़ रहे हैं आप, है ना। वेब कैमरा के अभी किससे जोड़ा था, तार से जोड़ा जाता है। इसका उपयोग कैसे, इंटरनेट की सहायता से एक दूसरे बंदे से वीडियो कॉलिंग के लिए किया जाता है। ये सारी बातें इस पर लिखी हुई हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए बारकोड रीडर, बारकोड रीडर क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, ये बारकोड रीडर है। इस तरह के बारकोड्स होते हैं अलग अलग तरीके के। ये आपने देखा होगा ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हो, ठीक है, आप सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी। तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग करी है, तो हमेशा क्या होता है, जो आपको डिलीवरी करने आता है या आपसे एक्सचेंज लेने आता है, तो वो ये बारकोड चिपकाता है आपके उस पर डॉक्यूमेंट पे, और या फिर वो स्कैन करके ले जाता है कि हाँ ये मेरे को मिल गया है, मैंने रिसीव कर लिया है, ठीक है। मिंत्रा वाला तो करता ही है। अब बारकोड रीडर है, ये पॉइंट ऑफ सेल डेटा रिकॉर्ड है। ये पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जिस लोकेशन पे आप बेच रहे हैं उसी लोकेशन पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। आपने जैसे ही इससे बारकोड किया, आपकी सेल हो गई, ठीक है। ऑन द स्पॉट आपने बेच दिया। कहने का मतलब ये होता है, बेचने का मतलब ये है कि आपने बेच दिया और उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, वहाँ पर रिकॉर्ड लिख गया है। तो बारकोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट मूल्यों तथा डेटा अपडेट करने के लिए किया जाता है। बारकोड विविध वस्तुओं के ऊपर बनी सफ़ेद व काली लाइनें होती हैं, जो यहाँ आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर ऊपर, है ना। बारकोड रीडर एक स्कैनिंग डिवाइस है जो डेटा को स्कैन कर डिजिटल रूप से कंप्यूटर में भेजता है। बारकोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। इसमें कम से कम 12 लाइनों को रीड किया जा सकता है। कम से कम मिनिमम कितनी, 12 लाइनें, ठीक है, 12 लाइनें रीड किया जाता है। क्रमशः 3 व 4 के समूह में होती हैं। अब ये देखिए इस तरीके से होती हैं यार, ठीक है। अब ये देखेंगे ना, फिर इस तरीके से ये होता है बारकोड, इसमें डेटा लिखा रहता है। इसमें कंपनी तथा वस्तु के बारे में जानकारी होती है। मैग्नेटिक होता है एक तरीके से, ठीक है। बारकोड में इसमें इंफॉर्मेशन रीड लिख देते हैं। अब देखिए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है, जिससे रिकॉर्डिंग के काम आता है, ठीक है। क्या रिकॉर्ड करेंगे, वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, कोई ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ऑडियो वॉइस ये रिकॉर्ड करने के काम आता है, ठीक है। इसे इनपुट डिवाइस का प्रयोग किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट देखें। देखो बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे आपको इसमें से, इनपुट एंड आउटपुट से। कुछ एक क्वेश्चन टेक्निकल पूछ सकते हैं, तो वो याद करना है। जैसे MICR, इसको 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ठीक है। OCR, MICR, इन पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ASCII की हमने फुल फॉर्म देखी थी, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, MICR पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो है, ये क्या है, ये कागज़ से जो दिख रहा है, ये आपका चेक है, ठीक है। ये आपका चेक हो गया। अब इस चेक में क्या होता है, यहाँ नीचे की तरफ
ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ये मैग्नेटिक नंबर्स होते हैं, और ये इसको ये बार मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन जो होती है ये इसको पढ़ता है ना, कि ये कौन से नंबर का चेक है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है चेक से रिलेटेड, किसका चेक है ना। MICR का प्रयोग विशेष फॉर्मेट एंड तथा चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। जब विशेष अक्षरों को MICR के द्वारा प्रोसेस किया जाता है तो MICR इसकी वैधता तथा अवैधता की जांच करता है, मतलब इसकी वैलिडिटी। ठीक है, ये वैलिड है या नहीं है। MICR का उपयोग सामान्यतः बैंकों में चेक प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। जनरली तो कहाँ होता है इसका उपयोग, बैंकों में। इसमें गलतियाँ होने की संभावना लगभग कितनी कितनी होती है, 0 होती है। मतलब आप ये मान के चलिए कि तभी तो इस बैंकों में यूज़ करा जा रहा है, वरना पैसों का ही सारा लेन देन है। यह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का ही दूसरा रूप है। OCR का क्या है, ये दूसरा रूप है जो आपको पहले बताया। OCR MICR इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। MICR से समय की बचत तथा तीव्र गति से कार्य संपादित किए जाते हैं। अब देखिए OMR, ये OMR से तो आप सभी अवेयर हैं, क्योंकि OMR शीट आपको मिलती है एग्जाम उसमें हॉल में। अब ये जो OMR होता है तो ये क्या करता है, ये जो आपकी OMR शीट है उसको पढ़ने का काम करता है। ये देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। किसको लिया जाता है, इसको लिया जाता है OMR। ये मशीन तो क्या कहलाती है, OMR मशीन कहलाती है, और ये जो शीट होती है इसको क्या बोलते हैं, OMR शीट। ठीक है, ये तो OMR शीट हो गई, और ये क्या हो गया, OMR हो गया। अब यहाँ देखिए, ये पेन तथा पेंसिल से लिखे गए रिकॉर्ड को स्कैन कर सकता है। जब भी मान लीजिए आपने OMR फिल कर दी, अब एक एक करके बंदा पढ़ेगा तो उसको बहुत समय लगेगा। अब इस मशीन में डालेंगे, 2 सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा कि भैया आपके इतने क्वेश्चन गलत हैं, इतने सही हैं, आपका मार्क्स इतने बन रहे हैं ना। अब देखिए किम्बोल टैग रीडर। अब ये जो टैग रीडर है इसका क्या इस्तेमाल है, इसका देखो इनपुट है, इसके अंदर ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर लेता है, फिर कंप्यूटर तक भेजता है। कैसे भेजेगा, जो भी जैसे मान लीजिए अलग अलग तरीके से लेता है। अब टैग को पढ़ता है, ये भी आप वो समझ चाहिए। इसमें देखो किम्बोल टैग एक छोटा सा कार्ड है जिसमें छेद पंच होते हैं, है ना। ये तो ये छेद के हिसाब से उनकी स्कैन वो कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है कि भैया इसमें ये इन्फॉर्मेशन है। कई आपने कार्ड देखोगे जिसमें हल्के हल्के छेद से भी होते हैं ना, पहले यूज़ किया जाता था। कंप्यूटर केंद्र में इसे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। ये कार्ड कपड़ों में लगा रहता है, जिसे खरीदने के बाद निकाल दिया जाता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना, टैग रीडर है, ये एक इनपुट डिवाइस है। हाँ जी, अब देखिए SRS स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, क्या सिस्टम है। अब ये देखिए आपके सामने एक मशीन दिख रही है, ठीक है, ये मशीन सेम ही है, एक ही कंपनी की फिलिप्स की। अब यहाँ देखिए, ये स्पीच रिकॉग्निशन माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों के सेट को पकड़कर ध्वनि में क्या करता है, परिवर्तित करता है, साउंड में परिवर्तित करता है। स्पीच रिकॉग्निशन का उपयोग वॉइस डायलॉग, सरल डाटा प्रविष्ट स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग तथा हवाई जहाज कॉकपिट में होता है इसका प्रयोग। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आप बोल रहे हैं उसको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। रिकॉग्नाइज शब्दों को कमांड और नियंत्रण डाटा प्रविष्ट और दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग में किया जाता है। जैसे आपने जो भी रिकॉर्डिंग करी है उसको कोई डेटा, एक पर्टिकुलर डेटा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कॉकपिट में यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, जैसे कॉकपिट में जो भी बातें करी जा रही है उसको क्या है, एक डेटा के फॉर्म में रिकॉर्ड करता जा रहा है, कि अगर मान लीजिए कोई परेशानी आती है तो इसको वापस से इसको सुना जा सके। ठीक है, अब देखिए लाइट पेन। लाइट पेन कौन सा होता है, लाइट पेन ये आपके सामने दिख रहा। ठीक, लाइट पेन इनपुट डिवाइस होता है, इसका उपयोग ग्राफिक्स, बारकोड पढ़ने तथा डेटा को लिखने में किया जाता है। लाइट पेन का उपयोग प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर किया जाता है। ठीक है, लाइट पेन का उपयोग ईमेल व SMS लिखने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑप्टिकल रेज निकलती हैं और उससे आप इसको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, ये रहा टच स्क्रीन आपके सामने। अभी जो ये है मेरे पास आईपैड, ये टच स्क्रीन है, मैं इस पर जैसे पेन टच करता हूँ तो मैं इस पर लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपके मोबाइल फ़ोन भी क्या है, टच स्क्रीन फ़ोन आ गए। पहले तो ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था इनपुट डिवाइस का, अब तो ये कॉमन है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, फिर भी पढ़ देता हूँ। देखो, टच स्क्रीन एक विशेष प्रकार का मॉनिटर होता है। टच स्क्रीन की अति सूक्ष्म माइक्रोवेव किरणों का जाल बना होता है। तो कौन सी किरणें, माइक्रोवेव। ठीक है, ये वेव याद रखनी है आपको, माइक्रोवेव किरणें होती हैं टच स्क्रीन में। ये दाब पर काम करती हैं, जिसमें टच करने पर इनपुट होता है। ATM मशीन तथा एयरपोर्ट सूचित प्रदर्शित, है ना, सूचना प्रदर्शित करने के लिए मॉनिटर व टच स्क्रीन, देखो जितने भी हैं, ATM हो गया, जो भी मॉनिटर्स हो गए,
नॉर्मल मॉनिटर्स नहीं, जैसे मान लीजिए बैंकिंग में होते हैं, एयरपोर्ट पे लगे होते हैं, रेलवे साइड पे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉनिटर्स होते हैं जो टच लेकर आपका काम करके देते हैं, ठीक है, तो उन मॉनिटर्स की बात कर रहा है। या फिर आपको मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप, आईपैड्स हो गए, लैपटॉप भी टच स्क्रीन आने लग गए, ठीक है। अब तो टच स्क्रीन बहुत ज़्यादा हो गए। आप तो बस इसमें याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये माइक्रोवेव रेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, किरणों का इस्तेमाल, कौन सी किरणों का, माइक्रोवेव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको क्या याद, ये चीज़ याद रख लीजिए, माइक्रोवेव। अब देखो, टच स्क्रीन विधि से कुछ सीमित सूचनाओं को ही कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। जो आप लिखेंगे वही तो लेगा। आप जैसे मान लीजिए आपका पेन ड्राइव है, उस डेटा को थोड़ी डाल पाएंगे टच स्क्रीन, आपको फिर उसको कनेक्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा हार्डवेयर से, तब जाके उस पर जाएगी। पर जो आप अपने हाथों से लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, वही इन्फॉर्मेशन टच स्क्रीन के द्वारा आप अंदर डाल सकते हैं। आ जाइए, तो देखिए आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये आउटपुट डिवाइस में अब इनपुट डिवाइस आज कंप्लीट हो गया, अब आउटपुट नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका सीनियर सेकेंडरी वाला जो कंप्यूटर का सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चालू कर देंगे ग्रेजुएशन लेवल वाला जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसको, फिर उसके बाद MCQ करते हैं इसके, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपसे जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में भी आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और आप अपना फीडबैक दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि क्या आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो आपके कमेंट आएंगे, उसी से हमें पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।